पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में सूरज ने अपना उदय शुरू कर दिया और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया। जैसे ही ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हुए, गांव में हलचल मच गई। उनमें राज नाम का एक युवा लड़का भी था, जिसकी चमकीली आंखों में बचपन की मासूमियत झलक रही थी। राज अपने परिवार द्वारा कड़ी मेहनत से उगाई गई सब्जियां बेचने के लिए पास के शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। ताजा उपज से भरी टोकरी अपने सिर पर रखकर वह बाजार पहुंचने के लिए उत्सुक होकर धूल भरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही राज आगे बढ़ा, काले बादल ऊपर आ गए, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। अचानक हवा के झोंके से उसकी टोकरी उड़ गई और सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। अभिभूत और निराश, राज ने अपना बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करने के लिए संघर्ष किया। जैसे ही राज को लगा कि उम्मीद खत्म हो रही है, एक अजनबी सामने आया। एक आदमी जिसके हाथ खराब थे और एक सौम्य मुस्कान थी। बिना कुछ कहे उसने सब्जियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बहुत कुछ बोल रही थीं। राज ने आश्चर्य से देखा जब अजनबी ने उसकी मदद की और दयालुता में उसका विश्वास बहाल हुआ। अजनबी की सहायता से राज अपनी अधिकांश सब्जियां बचाने में कामयाब रहा। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उसने अजनबी को बहुत धन्यवाद दिया। उसका हृदय गर्मजोशी से भर गया। अजनबी ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें करुणा से भर गईं। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, अशुभ बादल उनके ऊपर मंडराने लगे, जिससे उनका प्रकोप फैलने का खतरा पैदा हो गया। राज और अजनबी ने आसन्न तूफान से बचने के लिए अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरने लगीं, वे पेड़ों के बीच बसी एक छोटी सी झोपड़ी पर जा गिरीं। भारी बारिश से बचने के लिए शरण की उम्मीद में उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उन्हें राहत देने के लिए दरवाजा खुला, जिससे एक दयालु बूढ़ी औरत सामने आई, जिसने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। प्रचंड तूफान के बीच गर्मजोशी और आराम प्रदान करते हुए वह उन्हें अंदर ले गई। राज को अजनबियों की दयालुता पर आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि उदारता की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही वे तूफान का इंतजार कर रहे थे, राज, अजनबी और बूढ़ी औरत ने कहानियां और हंसी साझा की, जिससे एक अप्रत्याशित बंधन बन गया। अपने मतभेदों के बावजूद उन्होंने दयालुता और करुणा के कार्यों से एकजुट होकर अपनी मानवता में सामान्य आधार पाया। जैसे ही तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया, राज को पता चल गया कि अब अपने नए दोस्तों को अलविदा कहने का समय आ गया है। भारी मन से उसने उस बूढ़ी महिला को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और किसी दिन उसकी दयालुता का बदला चुकाने का वादा किया। सूरज की सुनहरी किरणें एक बार फिर जमीन पर पड़ने के साथ राज और अजनबी अपने घर की यात्रा पर निकल पड़े। यद्यपि उनके रास्ते अलग अलग होंगे, वे अपने साथ अपनी संक्षिप्त मुलाकात की यादें लेकर आए थे, जो अक्सर अंधकार से ग्रस्त दुनिया में दयालुता की शक्ति का एक प्रमाण है। जैसे ही राज गांव वापस आया, उसने अजनबी और बूढ़ी औरत की दयालुता के बारे में बताते हुए अपनी कहानी अपने परिवार के साथ साझा की। अपनी कहानी के माध्यम से उन्होंने एक मूल्यवान सबक दिया, जो उम्र और ज्ञान से परे है, कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती है और करुणा का सबसे छोटा कार्य भी सद्भावना की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रज्वलित कर सकता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, राज की दयालुता के कृत्यों की लहर पूरे गांव में फैल गई और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गई। सबसे छोटे बच्चे से लेकर सबसे बड़े बुजुर्ग तक उदारता की भावना पनपी, जिसने गांव को आशा और एकता की किरण में बदल दिया। अंत में राज को एहसास हुआ कि सच्ची महानता भव्य इशारों या ऊंची महत्वाकांक्षाओं में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के सरल कार्य में निहित है। अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने एक की शक्ति की खोज की, एक दयालु शब्द की शक्ति, एक निस्वार्थ कार्य, करुणा के लिए बेताब दुनिया में एक दिल दूसरे तक पहुंचने की शक्ति।